गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है एम सिंह क्लासेस में। जैसे कि हमारी यूपीसीएचओ की पीवाईक्यू की क्लास चल रही थी और आज की क्लास नंबर 2 है और ये 10 सितंबर 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है। देन आज स्टूडेंट्स हम इसमें 30 क्वेश्चंस डील करेंगे। 30 क्वेश्चन इसमें हम डील करेंगे। देन जो रिमेनिंग बचेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके एंड जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2021-2022 के, तो उसके बाद हम उनको डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग विच ऑफ द प्रोसेस इज नॉन एज क्लीनिंग, द रिमूवल ऑफ ऑल फॉरेन मटेरियल सच एज सॉल और ऑर्गेनिक मटेरियल, या रिमूवल ऑफ वायरस, या रिमूविंग ऑफ पैथोजेनिक ओनली, या द एलिमिनेशन ऑफ मैनी और ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, the removal of all foreign material such as soil और organic material। देन हमारा अगला प्रश्न है, which of the following is not a part of an animal cell, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, या साइटोप्लाज्म। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो सेल वॉल होता है वो एनिमल का सेल पार्ट नहीं होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग ऑफ अ इंडिविजुअल्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सोशल कल्चर फैक्टर, या मेंटल एटीट्यूड्स, या हेरिडिटी, देन पर्सनल हैबिट्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ये क्या होता है? हेरिडिटी होती है, ये जन्मजात विकृतियाँ होती हैं जिसको बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग, एनवायरमेंट फिटनेस, सोशल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, या फिजिकल फिटनेस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो इन्वायरमेंट फिटनेस से हम जो अपने हेल्थ के वेल बीइंग चेक नहीं कर सकते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर लीड टू अ टेंडेंसी टूवर्ड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सब्सटेंस एब्यूज, च्यूइंग टोबैको, और इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स लीडिंग टू अ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल, जेनेटिक, बिहेवियर, या सोशल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जो बिहेवियर में काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है किसका, अगर टोबैको को हम च्यूइंग करते हैं या कोई सब्सटेंस एब्यूज़र हैं ड्रिंकिंग के, स्मोकिंग के, तो वो हमें बिहेवियर बहुत इफेक्ट करता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर कॉजेटिव एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजन, ल्यूकेमिया, बिनाइन ट्यूमर, या लिम्फोमा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैंसर कॉजेटिव एजेंट एट कार्सिनोमा। देन हमारा अगला प्रश्न है, अ पर्सन कैन कॉपी विथ लाइफ रूटीन स्ट्रेस बाई प्लेइंग अटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेप्टिस ऑफ पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, या सोशल हेल्थ। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या ना, काफ़ी रूटीन जो है स्ट्रेस का काफ़ी दिक्कत कर जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, वे इज मिल्क कंसीडर्ड द बेस्ट एंड कम्प्लीमेंट्री फूड इज बेबी, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन ए एंड कैल्शियम, या इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ रिच सोर्स प्रोटीन, फैट, विटामिन ए एंड कैल्शियम। इसमें ब्रेस्ट मिल्क में ये तीनों चीज़ इन्वॉल्व रहती है एक कोलेस्ट्रॉल में। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज आल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन, विटामिन,
कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड मिनरल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, जिसमें जो हमारे मसल्स है वो डेवलप होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन व्हाट इज द permissible amount of the vegetable for each student to ensure the balance and nutritious diet to the children of upper primary classes, class 6 and 8th, was as per 1st September 21 mid of meal scheme। मतलब सीधे सीधे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा जो क्लास में 6 एंड 8th के बच्चे हैं उसको हम मिड डे मील हमको दे रहे हैं, और कब 1 सितंबर मिड डे मील स्कीम हमको, मतलब उसको कितने अमाउंट में, भाई एक बच्चे को हमको कितने अमाउंट में देना है, 80 ग्राम्स, 65 ग्राम्स, 45 ग्राम्स या 75 ग्राम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 75 ग्राम देते हैं हम इच चाइल्ड को एज अ मिड डे मील प्रोग्राम की स्कीम के तहत। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नली मोटिवेटेड एंड अराइज अ रिजल्ट ऑफ अ इंटरेक्शन विथ अदर पीपल। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेस या सोशल स्ट्रेस। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोशल स्ट्रेस। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेन ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। पीपल विद दिस डिल्यूजन बिलीव दैट दे आर बिगिन स्पिरिट एंड स्टैंडर्ड, या पीपल मूव स्पॉन्टेनियसली और मेक स्ट्रॉन्ग फोकस एंड गेस्चर। देन लैक ऑफ थॉट फीलिंग एंड बिहेवियर, या एक्सेस ऑफ थॉट फीलिंग एंड बिहेवियर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, थॉट फीलिंग और बिहेवियर की कमी हो जाएगी सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। देन हमारा अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स देयर आर रिकरेंट एंजाइटी अटैक, इन विच ऑफ द पर्सन एक्सपीरियंस एक्सट्रीमी फेयर, पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, या सोशल फोबिया, या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैनिक डिसऑर्डर। जो रिकरेंट एंजाइटी जो होती है वो पैनिक डिसऑर्डर इसको कहलाता है। पैनिक मतलब डर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू और एबिलिटी और ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जर्व और आवर वन बिहेवियर, सेल्फ इफिशियंसी, या सेल्फ इंस्ट्रक्शन, या सेल्फ स्ट्रीम, या सेल्फ रेगुलेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ रेगुलेशन। देन हमारा अगला प्रश्न है, द करेक्टर्स ऑफ अ पर्सन विच दिस हिम अ सोशल कल्चरल ग्रुप इज डिवाइडेड फ्रॉम हिज सोशल आइडेंटिटी, या सोशल सिक्योरिटी, या सेल्फ स्ट्रीम, या पर्सनल आइडेंटिटी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोशल आइडेंटिटी। देन हमारा अगला प्रश्न है, which of the following is the most appropriate definition as disorganized type of schizophrenia, does not fit any subtype but meet symptom criteria, या hallucination with delusion or auditory hallucination, या disorganized convulsion and behavior inappropriate or organized effect on कैटाटोनिक सिम्टम्स, या एक्सट्रीमी मोटर इनएबिलिटी, या एक्सेसिव मोटर इनएक्टिविटी, या एक्सट्रीमिस नेगेटिविटी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिसऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन एंड बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट और ऑर्गेनाइज्ड अफेक्ट ऑन कैटाटोनिक सिम्टम्स। देन हमारा अगला प्रश्न है, H.J. Eysenck proposed that a personality can be reduced to bordered dimension 2, 4,
3 या 6, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 डायमेंशन ऑफ होते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी फोकस्ड ऑन द लिंक्स बिटवीन मिड ब्रेन एंड, ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, डायग्नोसिस सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या इम्यून सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इम्यून सिस्टम, जो अपना मिड ब्रेन और ब्रेन के बीच में होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इस एलिमेंट्स इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। देन हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग genual help in keeping a daily or weekly long diet of food, brains intake hours will as time spread watching television, playing video game and exercising, fitness genual या field genual या research जोनवल या डाइट जोनवल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डाइट जेनुअल। देन हमारा अगला प्रश्न है आफ्टर फूड इज प्रोपेड टू अ स्टमक बाय द इसोफेगस, इट इज देन सेंट टू फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ऑफ ओपन इनटू वेयर फिजिकल डायग्नोस वाया सेगमेंटेशन टेक द प्लेस, द एनस, द लीवर, द स्मॉल इंटेस्टाइन या द लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हमने कोई भी फूड इंजेक्शन किया तो हमारे लैरिंग्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस, इसोफेगस से चला जाएगा हमारा स्टमक में, स्टमक में जाकर सीधे वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा, है ना। देन हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द रिंग्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफेनिकोल हेल्प इन मेंटेनिंग द राइबोसोम स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर या पोटेशियम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। देन हमारा अगला प्रश्न है द डायग्नोस्टिक जूस present in breakdown protein into simple substance, the liver, the large intestine, the small intestine, the stomach। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द स्टमक। जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना, वो कहाँ से निकलता है, द स्टमक में, है ना, पेप्सिन। देन हमारा अगला प्रश्न है विच एज ग्रुप इज एन opportune टाइम ऑफ इंटरवेंशन टू एड्रेस एनीमिया, एडोलिसेंट, यूथ, एडल्ट या इन्फेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो एडोलिसेंट बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनीमिया का खतरा होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल लिमिट ऑफ फास्ट फूड, फास्ट फूड मील आर हाई इन सोडियम विच इन नॉट डाइजेस्टिबल, या फास्ट फूड contain small amount of essential nutrition such as calcium, riboflavin and vitamin A, या unless milk sack and consumed। और तीसरा है the percentage of energy derived from fat is very low and many food components, या फोर्थ है only a 5 fast food are source of टॉइडल्स ऑफ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो फास्ट फूड में क्या निकलेगा, द परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिवाइड फ्रॉम फैट इज वेरी लो ऑफ मैनी फूड कंपोनेंट्स कंबाइंड्स। देन हमारा अगला प्रश्न है द प्रोसेस इन विच डायग्नोस्ड फूड कैन मूव इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन वॉल इन कॉल्ड,
एसिमिलेशन, इंजेशन या डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एब्जॉर्प्शन। जब फूड का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में तो वो ब्लड में ही चला जाता है एब्जॉर्ब होके। देन हमारा अगला प्रश्न है, अ चाइल्ड ऑफ 3 years of age has suffered burn due to hot tea spread on a hands and feet. How to will take care is fits baby immediately after the accident of home। मतलब एक बच्चे चाय पी रहा था उसका, तो वो चाय गिर गई उसके ऊपर, तो उसका हाथ और पाँव जल गया है, फिट जल गया है जहाँ से फिट करते हैं। तो रनिंग कोल्ड वाटर ओवर द बर्न, यूजिंग अ बैंडेज ऑन द अफेक्टेड एरिया, या रेस्टिंग अ अफेक्टेड एरिया, या अप्लाई द आइस ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हम क्या करेंगे, रनिंग वाटर कोल्ड वाटर ओवर द बर्न के ऊपर लगाएंगे। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एड। रिलीविंग पेन, इमीडिएटली केयर, प्लेसिंग द कॉजली ऑन अ वेंटिलेटर, या टू प्रोटेक्ट द कॉस्ट्यू फ्रॉम फर्दर हार्म। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या करेंगे, प्लेसिंग द कॉस्ट्यूली ऑफ वेंटिलेटर। ये नहीं, फर्स्ट एड में नहीं आता है ये। देन हमारा अगला प्रश्न है, देयर आर बोर्न इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी 225, 206, 300 या 116। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती है एक एडल्ट को है। देन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाइपोथर्मिया डेवलपमेंट व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज बिलो 45 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 35 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जो रिमेनिंग इस एग्ज़ाम का या इस शिफ्ट का पेपर होगा वो हम कंप्लीट कर लेंगे, देन हम नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर हम उठाएंगे हैं। थैंक यू सो मच।